चलिए देखिए, अभी तक जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व किए थे ना उसमें क्या था, नंबर था। बट अभी हमारे पास क्या पता है, नंबर की जगह पर ए है और बी है। एक्स रहेगा, नंबर भी है, 4 है, लेकिन कहीं कहीं हमको ए और बी नंबर दिख रहा है, डिजिट जो हमारा, लेटर जो हमारा ए और बी दिख रहा है। मेरे कहने का मतलब क्या है ना कि जब सॉल्व करना है तो x के वैल्यू को फाइंड करना है। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड का रूल कहता है कि बीच वाले टर्म को दो पार्ट में तोड़ना है। कब तोड़ना है, जब हमारे पास में इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहेगा तब। यानी कि x² का कोएफिशिएंट मेरे को चाहिए, x का कोएफिशिएंट मेरे को चाहिए, और फिर क्या चाहिए, कांस्टेंट टर्म चाहिए, तभी जाके टूटेगा। अब देखो मेरे पास ये दिया हुआ है ये ना, इसमें क्या देख रहे हैं कि x² का कोएफिशिएंट क्या है सर, तो 4 है, x का कोएफिशिएंट क्या है, -4 है, और ये पूरा हमारा कांस्टेंट टर्म। क्लियर है, यानी कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ है, यानी इसको सिंपलीफाई करने का जरूरत हमको नहीं। ठीक है, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका आपको हम बताए थे कि बीच वाले टर्म को दो पार्ट में डिवाइड करना है, तोड़ना है। उसके लिए बोले थे कि x² का जो कोएफिशिएंट है वो और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पर देख रहे हैं कि x² का कोएफिशिएंट क्या है सर, +4 है। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा, a² - b²। ठीक है, यानी इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा सर तो 4a² - 4b² होगा। वैसा कौन सा दो नंबर को लेंगे, साइन प्लस आया है ना, वैसे कौन से नंबर को लेंगे जिसको प्लस करने पर क्या आएगा, 4a आएगा, प्लस करने पर क्या आएगा, 4a। ठीक है, और वही दो नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे सर तो हमारा ये आ जाएगा, यानी 4 × a² - b², ये या ये जो करो। ठीक है, दो नंबर को तोड़ने पर ये आना चाहिए। क्लियर है, तो आपको बताए थे कि इस इक्वेशन में क्या करते हैं हम लोग, प्राइम फैक्टर कर देते हैं, और प्राइम फैक्टर करके हम डिसाइड करते हैं कि आखिर कौन सा हमारे पास नंबर आएगा। क्लियर है यहाँ तक में? चलो, अगर हम इसकी बात करते हैं सर तो 4 को तोड़ेंगे तो 4 को बोलेंगे 2 × 2। ठीक है, a² - b² को तोड़ेंगे जिसको बोलेंगे एक बार a + b और इनटू a - b। क्लियर है, चलो बारी बारी लेते हैं, फैक्टर कर दिए। अब 2 को इसके साथ देते हैं, ये 2 को इसके साथ, तो ये क्या कहलाएगा, 2 × a + b, और ये क्या कहलाएगा फिर 2 × a - b। तोड़ो इसको तो 2a + 2b + 2a - 2b, 2b कैंसिल, क्या आया, 2a + 2a कितना आ गया, यही 4a हमको चाहिए था ना, यानी वो दो नंबर आपके पास क्या आया, 2 × a + b 2 × a - b। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4x², यहाँ पर माइनस है ना, तो दोनों माइनस, 2 × a + bx, फिर माइनस 2 × a - bx, एक बार ये एक बार ये, और प्लस a² - b² इक्वल टू 0। बताओ यार कोई दिक्कत है, बोलो, टीचर सर कर रही हो सर, बोल रहे कि इसको 2a + 2a डायरेक्ट ले सकते हैं ना बीच में, क्या करते हैं, मतलब 4x है ना, हाँ, 4ax, हाँ। तो उसको बीच में 2a भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं उसको, जब हमारे ये नंबर दो थ्रू क्या हुआ है तो फिर कॉमन क्लास निकालेंगे हम, मैंने ये लिखेगी तुम सिर्फ ये और ये, तो क्या जाएगा। अरे पर मैं सॉल्व करके आपको दिखाया है कि ये 4a आ रहा है, कहां से आया, कि ये दो नंबर से आया, तो ये दो नंबर को हम यहां पर लिखेंगे, दोनों में कॉमन, यहाँ 4 यहाँ 2, तो 2 बाहर निकला, यहाँ x दो तो x एक बाहर निकला, यहाँ क्या बचा 2, यहाँ क्या बचा x, माइनस क्या बचा a + b, क्या बचा a + b। चलो फिर -2, नहीं 2 नहीं बाहर निकल रहा, यहाँ a - b है, और यहाँ क्या है a² - b²। a² - b² का मतलब क्या होता है कि a + b भी है और a - b भी है, तो a - b यहाँ भी है, आप a - b को बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, तब यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, x बचेगा, माइनस बाहर निकालें, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ क्या बचेगा a + b बचेगा। अब यहाँ पर देखिए जो ये था वो ये कॉमन आया, दोनों सेम ना, सेम आना भी चाहिए, नहीं आएगा सेम ने गलत बनाया है। ठीक है,
अब ये दोनों को बाहर निकाल दीजिए, 2x माइनस a प्लस b एक साथ, ठीक है, और फिर 2x माइनस a माइनस b एक साथ, जो बच गया सो। अब ये इक्वल टू 0 होगा, फिर ये इक्वल टू 0 होगा, एक बार बोलेंगे 2x माइनस a प्लस b इक्वल टू 0, बोलेंगे 2x माइनस a माइनस b इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू, ये पूरे को इधर भेजेंगे तो ये किसमें है, नेगेटिव ना, किसमें हो जाएगा, पॉजिटिव में, और 2x इक्वल टू, ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। अब यहाँ से x के वैल्यू को निकालेंगे तो a प्लस b डिवाइड बाई 2, और यहाँ x इक्वल क्या लिखेंगे, a माइनस b डिवाइड बाई 2, x का दो वैल्यू आ गया। कोई दिक्कत है, उतारिए। देखिए क्वेश्चन को, 9x स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर x माइनस a टू पावर 4 माइनस b टू पावर 4, ये है ना। x स्क्वायर कोएफिशिएंट a, इसका कोएफिशिएंट b, और ये कांस्टेंट टर्म है जो मानते हैं हम लोग, यानी ये ax स्क्वायर प्लस bx और फिर प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, ठीक है। अगर है तो x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, प्लस 9, और फिर कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस a टू द पावर 4 माइनस b टू पावर 4, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस a टू पावर 4 माइनस b टू पावर 4, सर कौन सा माइनस को, ठीक है। 9 के साथ है प्लस है, इसके साथ है माइनस है, तो प्लस और माइनस से आएगा ना, साइन क्या आएगा, यानी कि माइनस करने पर हमको क्या चाहिए, 6b स्क्वायर चाहिए, साइन क्या है, माइनस आया ना, तो 2 को माइनस करने पर क्या चाहिए, 6b स्क्वायर, और यही 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यही चाहिए हमारा 9a टू पावर 4 माइनस b टू पावर 4। इसलिए बताए थे क्या करना होगा आपको, तो इसका फैक्टर निकाल दीजिए, 9 का फैक्टर क्या होगा, 3 into 3, a टू पावर 4 माइनस b टू 4 का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होगा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस स्क्वायर का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म, ठीक है। अब देखो जरा सा, इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में करना क्या है, माइनस, तो 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तोड़ो कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, ये कटा, क्या बचा, माइनस 6b स्क्वायर आ गया ना। तो 2 नंबर हमारे पास क्या क्या हुआ सर, पहला नंबर ये और दूसरा नंबर ये, क्लियर है। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 9x स्क्वायर, यहाँ पर देखो साइन माइनस है, साइन माइनस है तो साइन आज कब लगता है, जिसमें जो बड़ा रहता है उसमें लगाते हैं माइनस को। तब बताओ कि ये हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, ये हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो बड़ा कौन हुआ, प्लस वाला या माइनस वाला, प्लस वाला, वेरी गुड। तो प्लस वाले के साथ में साइन लगाएंगे हम लोग माइनस का, और माइनस वाले के साथ में साइन लगाएंगे प्लस का। माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स, एक नंबर हो गया ये हमारा। दूसरा नंबर 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स, 2 नंबर हो गया। एक नंबर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, माने एक नंबर ये, दूसरा नंबर ये। माइनस साइन किसमें लगाना है, इसमें या इसमें, जिससे प्लस है उसमें लगाना है, ठीक है। अगर यहाँ पर साइन रहता प्लस का, ठीक है, यहाँ का साइन रहता हमारा प्लस का, तो फिर यहाँ लगाते प्लस साइन, यहाँ लगाते माइनस साइन, क्लियर है। लेकिन यहाँ साइन क्या हमारा माइनस, तो बड़ा में लगाएंगे माइनस, तो बड़ा ये है, यहाँ माइनस, इसके साथ में प्लस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ में प्लस और इसके साथ में माइनस, तो बच क्या गया हमारे पास में माइनस 8/4 माइनस b/4 इक्वल टू 0। अब बताओ b के सर बोलते तो पहले कितना कर दो हमको ना, सब बोलो। बोल रहे हैं कि ये जो प्लस माइनस पड़े ना, तो ग्रेटर अगर प्लस साइन वहां
छोटा भी लगेगा माइनस है। मेरा कहने का मतलब है कि जो साइन यहाँ रहेगा बड़ा में वही साइन रहेगा, जो साइन यहाँ रहेगा बड़ा में वही साइन रहेगा। अगर यह माइनस है तो बड़ा में माइनस, अगर यह प्लस है तो बड़ा में प्लस, क्योंकि -7 + 4 को आप क्या बोलेंगे? -3। 3 के साथ माइनस है ना, तो अब जो बड़ा होगा उसमें ऐसे लगाइएगा ना। ये तो शुरू से बताते जा रहे हैं, ये नया नहीं है कोई बात। चलो निकालो, दोनों कॉमन बताओ। 3x 3 और x, यहाँ क्या बचेगा? 3x माइनस क्या बचा? a² + b²। ब्रैकेट पूरे लो, करली ब्रैकेट यहाँ पर, ठीक है। फिर इसका हो जाएगा कॉमन क्या हो जाएगा? a² - b²। बचा क्या? 3x माइनस बाहर, हाँ, माइनस a² + b² इक्वल टू 0। क्लियर है? देखो बेटा, ये और ये दोनों मिल गया ना, ये दोनों को बाहर कर दीजिए, ठीक है, हो गया। बचा क्या? 3x और फिर प्लस a² - b², ये बचा, इक्वल टू क्या हो गया? 0। कोई दिक्कत? अब एक बार लिखेंगे हम लोग 3x - a² + b² इक्वल टू 0। एक बार क्या लिखेंगे? 3x + a² - b² इक्वल टू 0। इसमें से लिखेंगे 3x इक्वल टू, ये पूरे को भेजेंगे इधर तो माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, और ये पूरे को भेजेंगे इधर तो क्या हो जाएगा? -a² - b²। अब x को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? a² + b² डिवाइड बाई 3, और ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू -a² - b² बाई 3। x का हो गया 2 वैल्यू, ठीक है। अब ये 2 हमारा रूट हो गया आंसर। अभी तक में जितना क्लास आपका चला, 3 क्लास चला या 2 क्लास चला, कोई याद अच्छा से नहीं है, तो अभी तक में केवल हम लोग जो वैल्यू निकाले ना, रूट निकाले ना, वो किससे निकाले? फैक्टराइजेशन मेथड से निकाले। किससे निकाले? फैक्टराइजेशन मेथड से। अब क्या है कि इसके बाद जो हम बताएंगे एक टॉपिक, जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर था, वो शायद आप लोग का ना हट गया है, रिलेटेड हो गया पोर्शन है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या पढ़ेंगे हम लोग? फार्मूला, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये पहला मेथड हो गया अभी तक का। क्या इसका नाम हो गया? इसका नाम हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। क्या हो गया ये? फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड क्या था? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। दूसरा मेथड क्या था? कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। तीसरा मेथड क्या था? तो क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्लियर है? तो आपके सिलेबस में कंप्लीटिंग स्क्वायर को रिड्यूस कर दिया गया, हटा दिया गया इसको, ठीक है ना। ये नहीं आएगा, ये पिछले 2 साल से ही हटाया गया है। तो बचा ये और ये, तो ये हो चुका, अब ये हम पढ़ेंगे, ठीक है।